काजर केरी कोठरी बुड़ता है संसार, बलिहारी ते पुरुष की पैठ के निकरन हार। काजर ही की कोठरी काजर ही का कोट, तोदी कारी ना भई रास होटे होट। इस साहिब की बीजक की साखियां हैं। काजर केरी कोठरी बुड़ता है संसार। ये संसार काजर की कोठरी है। बुड़ता है संसार यानी संसार के लोग, जो संसार में आया देह धरा, इस काजर की कोठरी में डूबता है। लेकिन साहब अगली पंक्ति में कहते हैं, बलिहारी ते पुरुष की पैठ के निकरन हार। उस पुरुष की प्रशंसा है जो इस काजर की कोठरी में आ करके निकल जाए साफ साफ। बलिहारी ते पुरुष की, पुरुष का मतलब स्त्री पुरुष वाला नहीं, पुरुष का मतलब जीव, आत्मा। सांख्य दर्शन बहुत पुराना दर्शन है, कपिल जी ने उसका अनुसंधान किया था। उन्होंने जीव के लिए पुरुष ही शब्द रखा है। योग दर्शन में भी, जो 6 दर्शनों में एक दर्शन है, सांख्य दर्शन भी, ये सब 6 दर्शनों में ये 2 दर्शन सांख्य और योग पुरुष शब्द का प्रयोग करते हैं जीव के लिए। वेद में भी आया है, सहस्रीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद। तो पुरुष शब्द जीव के लिए है, आत्मा के लिए है। पुरुष की परिभाषा की जाती है पुरुषेते पुरुष। शरीर रूपी पुर में शयन करने से जीव को पुरुष कहते हैं। पुरुषेते पुरुष, शरीर रूपी पुर में, गांव में शयन करता रहता है, इसलिए इसका नाम पुरुष है। किंतु इससे भी अधिक ठोस परिभाषा है पुरुष। पुरुष, पुर और उष मिल करके पुरुष बनता है। पुर पद और उष पद। पुर कहते हैं आगे, उष कहते हैं जलाने को। जो आगे आगे ज्ञान प्रकाश जलाता रहे वो पुरुष है। पुर आगे, जैसे पुरोहित, पुरहित आगे रखा हुआ, बैठा हुआ, चलता हुआ। अगुआ, पुरोहित अगुआ को कहते हैं। हर राजा के पुरोहित होते थे। वो कर्म कांड करने वाले तो होते रहते हैं। राजा का जो पुरोहित होता था वो विद्वान होता था, राजनीति धर्मनीति सब जानता था और अत्यंत प्रगल्भ कुशल प्रवक्ता विद्वान होता था। आज भी पुरोहित हैं, जो मंत्री लोग हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनका सलाहकार होता है। पुरोहित की जरूरत होती है, जो आगे आगे चले वो पुरोहित है। तो पुरुष, पुर उष, पुर नाम आगे, उष नाम जलाना, इसीलिए जलाने वाले को उषा कहते हैं। सूरज उगने के पूर्व तरफ प्रकाश की आभा उठती है, उसको उषा कहते हैं। उषा जलाने वाली, उष जलाना। पुरुष आगे आगे ज्ञान प्रकाश जलाता रहे वो पुरुष है। स्त्री के शरीर में, पुरुष के शरीर में, नपुंसक के शरीर में, किसी शरीर में हो, जो चेतन है वो पुरुष है। बलिहारी ते पुरुष को, उस जीव की प्रशंसा है जो पैठ के निकरन हाल, इसमें आवे और अपने को साफ निकाल ले जाए। ज्यों की त्यों धर देनी चदरिया। काजर केरी कोठरी बुड़ता है संसार। देह धरे काजर की कोठरी में आए। कर्म बस देह धरना होता है, गर्भ में रहना होता है।
गर्भ से निकल करके टट्टी पेशाब में के करना पड़ता है। माता न संभाले तो बच्चा जी नहीं सकता। जानवर के बच्चे तो उछलने लगते हैं तुरंत। मनुष्य का बच्चा अत्यंत असहाय होता है, लेकिन जब ये प्रौढ़ हो जाता है तो सबसे बलवान होता है। ये इसकी विशेषता है। जन्म लिए, जहां जन्म लिए चारों तरफ अज्ञान है, मोह माया है। वही पाठ बच्चे को लोग देते हैं। चारों तरफ राग, द्वेष, विषयासक्ति, लड़ाई, झगड़ा, कलह, चतुरता। कितने लोग अपने बच्चों को चतुरता सिखाते हैं, ठगना सिखाते हैं, धोखा देना सिखाते हैं। एक सज्जन ने कहा, सज्जन ही सबको कहना चाहिए, हमारा लड़का इतना चतुर है कि भुरहरी दूसरे के खेत से मटर की बालियां तोड़ लाता है अपने बछड़े को खिलाने के लिए। वे कितना दुर्भाग्यपूर्ण विचार है। उनका बच्चा इतना चतुर था कि दूसरे के खेत से मटर की बालियां रात रहते तोड़ लाता था, अपने बछड़े खिलाता था। उनका बछड़ा खूब बलवान हुआ। चालाकी, चतुरता लोग सिखाते हैं, राग द्वेष सिखाते हैं। चारों तरफ वातावरण विषाक्त है संसार में, और इसमें आकर के अपने मन को संभालना बड़ी बात है, और यही जीवन की सफलता है। आप क्यों कमाते हैं? खाने के लिए। क्यों खाते हैं? जीने के लिए। क्यों जीते हैं? इसका पता नहीं। कमाते हैं, खाते हैं, जीते हैं, और जीवन काल में राग द्वेष करते हैं, मोह माया बढ़ाते हैं, कलह करते हैं, पीड़ित रहते हैं, जीवन भर उलझे रहते हैं। क्या जीवन है? जीवन वह है जिसमें पैठ के निकरन हार इस कालिक की कोठरी में तो आए लेकिन साफ निकले। यही सच्चा भजन है। किसी प्रकार की उपासना पद्धति में रहना अच्छा है, लेकिन कोई उपासना पद्धति जो है, राम उपासना, कृष्ण उपासना, शिव उपासना, इस्लाम उपासना, और भी उपासनाएं हैं, बहुत उपासनाएं हैं, ठीक है, लेकिन वो उपासनाएं पवित्रता की कसौटी नहीं है। आप राम के भक्त हैं कि कृष्ण के, कि शिव के, कि कबीर के, कि नानक के, कि बुद्ध के, कि मोहम्मद के, इसका महत्व नहीं है। मन कितना साफ है, इसका महत्व है। मन की पवित्रता धर्म की कसौटी है। दुख और सुख ये दो हैं, पाप और पुण्य, राग और द्वेष, दुख और सुख। ये 6 अरे के चक्र पर जीवन घूमता है। ध्यान दीजिए, चक्का होता है, उसमें अरे लगे रहते हैं। अरे बले से नाभि तक कसने वाले जो साथीर होते हैं उनको अरे कहते हैं। साइकिल का चक्का हो, चाहे कार का, चाहे ट्रेन का, जितने चक्के होते हैं, चारों तरफ से जो गोल होता है वो बलय होता है, परिधि, और बीच में नाभि, नाभि से परिधि तक तिरछे तिरछे साथीर लगे रहते हैं, उनको अरे कहते हैं। वे कसे रहते हैं नाभि और बलय को। हमारे संसार चक्र के 6 अरे हैं, पाप पुण्य, राग द्वेष, सुख दुख, और इसी में हम घूमते रहते हैं। पाप करते हैं, पुण्य करते हैं। पाप का परिणाम दुख होता है, पुण्य का परिणाम सुख होता है।
सुख में राग करते हैं, दुख में द्वेष करते हैं, बस इसी चक्र में नाचते रहते हैं, अपने को बुद्धिमान माने रहते हैं, अपने को संपन्न विद्वान योग्य माने रहते हैं और इसी में घूमते रहते हैं। मूल से पंडित तक इसी में घूमता है। पंडित का मतलब विद्वान, कोई ब्राह्मण ही पंडित नहीं, मुस्लिम पंडित हो, ईसाई पंडित हो, कोई पंडित हो, विद्वान। मूर्ख से विद्वान तक इसी में घूमते रहते हैं। सच्चा विद्वान वह है जो इससे निकले, पाप न करे, पुण्य करे, लेकिन पुण्य निष्काम भाव पूर्वक करे। कर्म किए बिना जीवन रह नहीं सकता है। ऐसे भी दार्शनिक हुए हैं जिन्होंने कहा है कर्म न करो, कर्म झंझट है, कुछ करोगे तो दुख पाओगे, इसलिए कुछ न करो, हाथ भी नहीं लाओ। ऐसे भी दार्शनिक हुए हैं। समता, शील, वैराग्य ये तो कहे, लेकिन कहे कर्म मात्र दुख है। इसका वर्णन बौद्ध ग्रंथों में, जैन ग्रंथों में है, महाभारत में खूब है। और इसी की प्रतिक्रिया में बुद्ध ने भी कहा, गीता में, महाभारत, गीता महाभारत की चीजें गीता में, महाभारत में बारंबार कहा है। और इसके लिए वेदों में तो बहुत पहले कहा है, कर्म करो और निष्काम भाव से करो। हाथ पैर न हिलाने से बंधन नहीं कटता है, और हाथ पैर न हिलाया जाए तो जीवन का गुजर नहीं होगा। कोई हमारे मुख में ग्रास डाल दे तो घुट तो हमें करना पड़ेगा, लेकिन ये भी अपराध ही है कि कोई हमारे मुख में ग्रास डाले हम न करें। सबको करना चाहिए, कर्मशील होना चाहिए। कबीर साहब ने कहा, कर्म करे और रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे। सदगुरु, सच्चा सदगुरु ऐसी युक्ति बताता है कि कर्म करो और अकर्मी रहो। और यही बात वेद के ऋषि कहते हैं, और कहते नहीं हैं, करते हैं। वेद के ऋषि गाय चराते हैं, दवाई कूटते हैं, भाड़ भूजते हैं, हल चलाते हैं, सब करते हैं। ये तो वर्ण व्यवस्था जब जटिल हुई, पहले वर्ण व्यवस्था तरल थी। ज्ञान विज्ञान वाला ब्राह्मण कहलाता था, शासक क्षत्रिय कहलाता था, व्यवसायी कृषक वैश्य कहलाता था, बाकी लोग शिल्पी कहलाते थे, और अंतिम मजदूर दल था। 5 वर्ग है। वेदों में 5 वर्ग का वर्णन बारंबार है। पंचजना, पंचजना। विदेश के विद्वानों ने पंचजन का अर्थ भिन्न किया, लेकिन यहाँ के जो समर्थ विद्वान वेदों के हुए, आज से 700 वर्ष पूर्व साढ़ाचार्य, उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अंतज किया है। मैंने अपने वेद में, जो मैंने वेद क्या कहते हैं लिखा है, उसमें नाम दिया है ज्ञानी, शासक, व्यवसायी, शिल्पी, श्रमिक। और ये 5 वर्ग के लोग पूरी दुनिया में सब समय रहे हैं और सब समय रहेंगे। ज्ञानी रहेंगे, उसके बाद शासक रहेंगे, व्यवसायी रहेंगे, शिल्पी, कारीगर विविध क्षेत्र के रहेंगे, और श्रमिक, मजदूर दल। मजदूर दल बुरा नहीं होता है, परिश्रम, शरीर से परिश्रम करने वाला मजदूर दल, हम सब मजदूर हैं। और इसमें कोई ऊंच नीच की भावना नहीं थी वैदिक युग में। कहीं कोई अछूत होता है, चारों वेदों में कहीं नहीं लिखा है। और वेद के ऋषि सब गाय चराते हैं, हल चलाते हैं। सीरा झुंझुनती कवियों, वेद का ऋषि कहता है कि कवि यानी अंतर्दृष्टा ज्ञानी सीरा झुंझुनती हल चलाता है। सीर कहते हैं हल को, सिरा बहुवचन में है। ज्ञानी हल चलाता है। कर्म को पवित्र माना गया है, वही उचित है। कर्म के बिना तो अब देखो ये सब आश्रम की व्यवस्था है, सफाई है, स्वच्छता है, प्रबंध है, तो कर्म करने से हुआ है।
हाथ पैर बटोर करके सब बैठे होते क्या होता है? इसलिए कर्म करना जरूरी है, लेकिन कर्म में आसक्त न हो। आसक्त और कर्म फल भोग की इच्छा न हो। गीता में जो बारंबार कहा गया कि निष्काम कर्म करो, जो लोग नहीं समझते हैं, विद्वान लोग भी आलोचना करते हैं कि गीता का यह कथन गलत है। गलत कह देना तो सरल है, कोई बड़े बड़े महापुरुषों की बात गलत कह दी जा सकती है, लेकिन समझना जरूरी है। जो साधक नहीं होगा वो इस चीज को नहीं समझ पाएगा। साधक समझ सकता है कि निष्काम कर्म किया जा सकता है। जितने संत हुए हैं वैराग्यवान थे और जीवन भर कर्म किए, जो उनकी ड्यूटी थी, जो उनका क्षेत्र था। बुद्ध को देखो, राजपुरुष थे और विरक्त हुए और खप्पन लेके मांग के खा लेते थे, और जीवन भर वे उपदेश किए। घूमते घूमते पटना से चले हैं और गोरखपुर क्षेत्र में जाके एक वन में शरीर छोड़े। महात्मा महावीर जीवन भर साधना किए और धर्मोपदेश किए, और घूमते घूमते बिहार में पावापुरी नाम के गांव में शरीर छोड़े। कबीर साहब घूमते घूमते मगहर में जाकर के 119 वर्ष 7 महीने 26 दिन पूरा करके शरीर छोड़े। चलते चलते जितने महापुरुष हुए हैं निरंतर वो श्रमशील रहे हैं। निष्काम कर्म होता है, ये बात साधक समझ सकता है। उसके मन में कोई कामना नहीं है अपने भोग के लिए, लेकिन समाज की सेवा करता है। ज्ञानी पुरुषों ने जो ज्ञान की धारा बहाई है सदा से, वही निर्झर हम लोगों को मिला है और उसी में हम लोगों को सूझ हुई है। निष्काम कर्म करना चाहिए, पाप न करे, बिल्कुल पुण्य करे लेकिन निष्काम होकर करे। ये शुद्धता का रास्ता है। पाप पुण्य क्या है? पाप पुण्य की परिभाषा सांप्रदायिक भी है, जो सबकी सब अच्छी नहीं है, चाहे किसी भी संप्रदाय का हो। ईश्वर और देवता को खुश करने के लिए जीव की हत्या ये पुण्य है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, स्मृतियों में लिखा गया। जो वैदिकी हिंसा वो हिंसा नहीं है। यज्ञ के नाम पर जानवर काटे जाते हैं तो हिंसा नहीं है, बड़ी मीठी बात। महाभारत में इसका विरोध किया गया है, क्योंकि महाभारत की रचना पीछे हुई है। तब तक ये सूझ हो गई थी कि देवता के नाम पर जीववध अपराध है। ईश्वर महाभारत में बारंबार आता है। और हिंदू परंपरा उदार होने से उसका काफी सुधार हो गया है। दुनिया में जितने संप्रदाय हैं और शास्त्र हैं, उसमें हिंदू शास्त्रों के मूल में यज्ञ में पशुवध का जितना वर्णन है किसी में नहीं है। कुरान में उतना नहीं है, बाइबल में नहीं है, थोड़ा सा है। और ईसा तो कोई बल किए ही नहीं और बल की विरोधी रहे। लेकिन वैदिक साहित्य में बहुत है, क्योंकि बहुत पुराना है। किंतु हिंदू समाज उदार होने से वो सब का सब एक तरफ धर दिया। कोई यज्ञ सैकड़ों वर्षों से पशुवध वाला नहीं होता है। आजकल यज्ञ याग होता है, ऐसे हवन तर्पण होता है। लेकिन अभी भी हिंदुओं में भी देवी देवता के नाम पर बकरे मुर्गे सूअर काट देते हैं लोग। दूसरे मत में, गैर हिंदू समाज में ऐसे समाज हैं कि एक एक त्योहार में करोड़ों जानवर दुनिया में काट लिए जाते हैं ईश्वर के नाम पर।
अब आज तक उनमें ये सूझ नहीं हुई है कि ये बात गलत है। जीव हत्या, धर्म के नाम पर जीव हत्या, और उसको पुण्य माना गया है। तो जो सांप्रदायिक पाप पुण्य की परिभाषा है वो सब जगह ठीक नहीं है। पुण्य और पाप की परिभाषा हृदय रूपी शास्त्र से होना चाहिए। पाप क्या है, पुण्य क्या है? अपने मन को मलिन करना पाप है। मन मलिन होगा, वाणी मलिन होगी, कर्म मलिन होगी। तो मन, वाणी और कर्मों के व्यवहार मलिन होते हैं तो ये पाप है। मन में राग, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, काम, लोभ, मोह, ये पाप है। वाणी में कठोरता, दूसरे को दुख देने के लिए कहना, असत्य इत्यादि पाप है। शरीर से किसी को पीड़ा देना पाप है। अपने मन को चंचल करना और दूसरों को तकलीफ देना, पाप की परिभाषा इतने में काफी है। जो अपने मन को चंचल करता है वही दूसरों को तकलीफ देता है। जिसका मन चंचल नहीं होगा दूसरों को तकलीफ नहीं देगा। जो अपनी दशा में होगा दूसरों को तकलीफ नहीं देगा। मानवता किसे कहते हैं? मानवता का मतलब है मानवपन। और मानव की अंतरात्मा क्या चाहती है? निर्भय सुख, अनंत सुख, स्थिर सुख। जब हम स्थिर सुख चाहते हैं तो दूसरों को दुख दे करके हमें वो कैसे मिलेगा? ये हमें स्वयं समझना चाहिए। हम जीना चाहते हैं और दूसरे प्राणी को काटना चाहते हैं, ये कहाँ मानवता है? मानवता का अर्थ है कि मानव जो अपने लिए चाहता है वही दूसरे के लिए चाहे। इसलिए पुण्य पाप की परिभाषा हृदय के शास्त्र से निकलती है। अपने मन इंद्रियों पर संयम और दूसरे के लिए सुविधा देना, ये पुण्य है। अपने मन इंद्रियों को चंचल करना और दूसरों को तकलीफ देना पाप है। तो पाप तो करे ना, पुण्य करे। मन खराब न करे और दूसरों को तकलीफ ना दे। अपना मन पवित्र रखे और दूसरे की जितनी संभावना हो सेवा करे, ये पुण्य है। पुण्य करते समय मन में ये भावना ना हो कि लोग हमारी प्रशंसा करें या हमें कुछ दे। निष्काम भाव से करें तो जीव बंधेगा नहीं। बंधन होता है चाहने से, चाह करके बंधन होता है। चाहना नहीं तो बंधन नहीं है। भोजन बना, आपके मन में चाहना ऐसा चोख चटकार मिले, ऐसा महीन चावल हो, रोटी में घी लगा हो, दही हो, दूध हो, ये हो, और नहीं मिला तो दुख होगा। कोई चाहना नहीं है। भोजन बना, अपनी प्रकृति के अनुकूल जो लगा उसको खा लिया, कोई तकलीफ नहीं हुई। कौन भोजन उत्तम है? भोजन के पहले भूख उत्तम है। अगर भूख कड़ी लगी है तो भात नमक, भात रोटी, रोटी नमक में काफी जीवनी शक्ति है। और अगर भूख नहीं लगी है तो जितना आप मानते हैं मालदार भोजन है उतना और रोग पैदा करेगा। असली भोजन है जो जल्दी पच जाए, और जल्दी तब पचता है जब भूख कड़ी लगी रहे और भोजन सादा हो। जितना तेल घी में डुबाओगे भोजन को उतना वो गरिष्ठ होगा, और जितना तेल घी से बचाओगे उतना वो सुपाच्य होगा। इसलिए सब्जी बनाना चाहिए देवियों को तो तेल ऐसा डालना चाहिए उसमें छौंक में कि सब्जी खाते समय ऐसा न लगे कि इसमें तेल पड़ा है। और घी का ज़्यादा प्रयोग अच्छा नहीं होता है स्वास्थ्य के लिए।
जिसको आप बहुत मूल्यवान भोजन समझते हैं, वो अगर मिले तो थोड़ा खाने की चीज है, ज्यादा नहीं। भूख असली चीज है। भूख लगे तो जो भोजन है अमृत है। चाहना करोगे तकलीफ पाओगे। ऐसा उपाय करो कि भूख अच्छी लगे, और उसके लिए सरल उपाय, कम खाओ और सादा खाओ, भूख अपने आप कड़ी लगेगी। चाहना नहीं है भोजन में, साफ शुद्ध देखा, प्रकृति के अनुसार खा लिया थोड़ा, कोई तकलीफ नहीं। चाहना है तो मन भड़बड़ाता है, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला। लड़के से चाहना है ऐसा काम करे, ऐसी सेवा करे, वैसा नहीं किया तो दुख हो, कोई चाहना नहीं। लड़के की सेवा कर दी, लड़के को पढ़ाया लिखाया, जो बन सका उसके लिए हम कर दें, वो जो करे संतोष रखे, राय दें, समझाएं। लेकिन जहाँ चाहना करोगे, लड़के से तकलीफ पाओगे, पत्नी से पाओगे, देवियाँ अपने पतियों से दुख पाएंगी। चाहना करने से सब जगह दुख है। अपना कर्तव्य करो, दूसरे के कर्तव्य पर ध्यान न दो। हमारी आदत होती है, हम अपना अधिकार देखते हैं और दूसरे के कर्तव्य। होना चाहिए अपना कर्तव्य देखें और दूसरे का अधिकार। लड़के का क्या अधिकार है? लड़के का अधिकार है हमसे पोषण पाने का, संरक्षण पाने का, शिक्षा पाने का। हमारा कर्तव्य है कि उसका हम पोषण करें, शिक्षा दें, स्नेह दें, सन्मार्ग पर चलाएं। अपना कर्तव्य हम देखें, अधिकार न देखें कि लड़के के ऊपर हमारा अधिकार है, उसको ऐसा ऐसा करना चाहिए, उसका ये कर्तव्य है। और ज़्यादातर रोग यही होता है, हम अगले के कर्तव्य को देखते हैं और अपने अधिकार को देखते हैं। अपने कर्तव्य को देखें, दूसरे के अधिकार को देखें, तो क्लेश नहीं होगा। जीवन जीने की चीज़ें होती हैं और जीवन जीने की कलाएं होती हैं, ध्यान दीजिएगा। जीवन जीने की चीज़ें भौतिक वस्तुएं हैं, घर मकान, कपड़े लत्ते, बर्तन, फर्नीचर, अन्न पानी, गाड़ी घोड़ा, ये सब जीवन जीने की चीज़ें हैं। और जीवन जीने की कलाएं हैं संतोष, क्षमा, गम, शील, संयम। सबको जीवन जीने की चीज़ों पर ख्याल है, कलाओं पर ख्याल नहीं है। इसलिए संपन्नता की तरफ तो सभी बढ़ना चाहते हैं, सब समय बढ़ना चाहे हैं, आजकल और बढ़े, क्योंकि विज्ञान युग में ऐसा कुछ प्रयोग हुआ है जिससे उत्पादन बहुत बढ़ा है और नई नई चीज़ें बनती हैं। देख देख के मन लल जाता है लोगों का, और उसकी तरफ हाथ पैर सब पटकते हैं। जायज़ नहीं तो नाजायज बटोरना चाहते हैं। चमक दमक बढ़ रही है और दुख बढ़ रहा है। पति पत्नी का बिछुड़न पहले बहुत कम था, नाम मात्र। क्योंकि हिंदू शास्त्र में जो वेद है, प्रथम शास्त्र, कहीं नहीं लिखा है कि पति पत्नी एक दूसरे को तलाक दें, कहीं नहीं लिखा है। ये लिखा है वेद में, बधू को कहा गया है, बधू तू अब अपने माँ बाप के घर से सदा के लिए बिछुड़ रही है और अपने पति के घर से सदा के लिए जुड़ रही है। और उसका प्रभाव था भारतीय परंपरा पर। ब्राह्मण इत्यादि कहे जाने वाले समाज में तो कभी इसका विकल्प होता ही नहीं था कि पति पत्नी दोनों एक दूसरे को छोड़ दें। आज इतना बिगड़ गया है, ब्राह्मण घराने में और संपन्न घराने में ज़्यादा बिगड़ रहा है। ऐसे ऐसे विवाह होते हैं जो 6 महीनों में टूटते हैं और पंचायत होती है, और लड़के को लाखों रुपया दे करके छुट्टी लेना पड़ता है। हाथ जोड़ लेता है, भैया ले लो 4 लाख 5 लाख छोड़ दो। ये संताप बढ़ रहा है। यूरोपीय प्रभाव इतना जोर से दबा रहा है कि शास्त्र संत का वचन एक किनारे धरा रहता है।
अपने बच्चों को आप पढ़ाते कहाँ? चाहे ब्राह्मण के बच्चे हों चाहे अन्य के बच्चे हों, पढ़ते पढ़ते बस कॉलेज और विश्वविद्यालय में जो पढ़ने वाले हैं पढ़ करके नौकरी में गए, धंधे में गए, अपना शास्त्र का ज्ञान ही नहीं है, संतों की वाणी ज्ञान नहीं है। कबीरपंथी जो हैं उनके घर के बच्चे पढ़ते पढ़ते आगे बढ़े। क्या कबीर साहब की वाणी माँ बाप उनको पढ़ने के लिए प्रेरणा करते हैं? नहीं करते पाते। कोई करता होगा तो पढ़ते पढ़ते तो पढ़ गए, और पढ़ाई में यूरोपीय सभ्यता व्याप्त है, इसलिए जो जीवन का असली हिस्सा है वो पढ़ नहीं पाते और कोरे कोरे रह जाते हैं, इसलिए दुख बढ़ रहा है। जरूरी है आप अपने बच्चों को धर्म ग्रंथ पढ़ाते रहें। कॉलेज में लड़का पढ़ता हो, आए और कहा बेटा 10 मिनट तुम ये पुस्तक के प्रसंग पढ़ के सुनाओ, तो पढ़ के सुनाएगा, उसके दिमाग में कुछ आएगा, आप भी लाभ लेंगे, इसी बहाने उसको भी कुछ मिल जाएगा। प्रेरणा करो, समझाओ। लड़कों को सन्मार्ग में लाने के लिए इसकी बड़ी ज़रूरत है। लड़का फिल्म देखता है, टीवी देखता है, अखबार पढ़ता है, गप मारता है। क्या विश्वविद्यालय और विद्यालय के लड़के रात दिन अपने कोर्स के विषय में डूबे रहते हैं? उसी क्रम में अगर धर्म के ग्रंथ भी कुछ पढ़ाए जाएं तो उनके विचारों में परिवर्तन आएगा। जैसा हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, वैसे सोचते हैं और वैसे करते हैं। इसलिए आप लोगों को चाहिए बच्चों को धार्मिक ग्रंथों को पढ़ाना, उनके विचारों में फर्क निश्चित ही आएगा। तो पाप बिल्कुल न करो, छोड़ो इसको। पर स्त्री पर कभी कुदृष्टि न करो, स्त्रियां पर पुरुष पर कुदृष्टि न करें, इसके लिए बहुत सशक्त रहें। दोनों से संपर्क में न रहें, पर स्त्री के संपर्क, पर पुरुष के संपर्क। अब आजकल ये हैजा है, संग दोष, सहशिक्षा है और सहकर्म है। पढ़ाई में सहशिक्षा है, प्राइमरी से लेकर के विश्वविद्यालय तक लड़के लड़की एक साथ पढ़ते हैं और एक साथ पढ़ते हैं। जवानी में अंग फड़कता है, अंग मिलन की चेष्टा होती है, जहाँ मन लगा बह जाते हैं। सहकर्म है, ऑफिस में लड़के लड़की जवान जवान काम करते हैं, कारखाने में काम करते हैं, दुकान पर काम करते हैं, हर जगह बढ़ रहा है और इसको रोका नहीं जा सकता है। क्योंकि नारियां न पढ़ें ये गलत था। वैदिक युग में ऐसा नहीं था। वैदिक युग में तो पढ़ाई थी नहीं, गुरु शिष्य को सुनाता था और शिष्य सुन करके आगे बढ़ता था। किताब नहीं थी, पढ़ना लिखना लोग नहीं जानते थे, लेकिन विद्वान होते थे। गुरु शिष्य के प्रवाह में ज्ञान चलता था और उसमें नारियां भी पढ़ती थी। इसीलिए वेदों की रचनाओं में 1 दर्जन से अधिक नारियों का हाथ है। वेद मंत्रों की रचयिताएं 1 दर्जन से अधिक नारियां हैं, अपाला घोषा इत्यादि। वेद क्या कहते हैं कि भूमिका ही में इसको दिया गया है। जो आज के शंकराचार्य कहते हैं कि स्त्री और शूद्र को वेद में अधिकार नहीं है, तो जब अधिकार नहीं है तो वेद के मंत्रों को बना कैसे दी? वेद मंत्र बना सकती है, पढ़ नहीं सकती है। महाभारत में आता है, सुरभा जनक की सभा में पहुंचती है, बड़ी तेज तर्रार है, सुंदरी है, युवती है, ज्ञानी है, सन्यासिनी है और दंड धारण करने वाली सन्यासिनी, बड़ी तेज तर्रार है। जीवन मुक्त है जनक, इसलिए सुना तो परीक्षा ले रहे हैं। इतना प्रभाव डाली उन पर सभा में। पहले तो आई भोजन की, विश्राम की, सभा में बैठी और ऐसा प्रभाव डाली कि जनक सिमट जैसे गए। लेकिन जनक ने अपना भाषण जो किया वो बेरुखाई का था।
वो सब कहने के यहाँ अवसर नहीं, महाभारत में लिखा गया है, 4-5 महीने में आप उसको पाएंगे। महाभारत बहुत अद्भुत ग्रंथ है, छपे तो आप लोग सब रखिए और पढ़िए। एक ही जिल्द में पूरा महाभारत का सब विषय है। जब सुरभा ने अपना प्रवचन शुरू किया है तो जनक की सिट्टी बिट्टी भूल गई है, और इसने इतना संयमित कहा है। और उस महाभारतकार ने लिखा है कि जनक की कट भाषा से सुरभा को थोड़ा भी प्रकंप नहीं हुआ, और वह संयत भाषा में बोलती रही और कहती रही कि जीवन मुक्ति का ही लक्षण है सब। फटकारी भी है। उसमें आता है कि वो दंड धारणी, उसने कहा जनक मैं आज किसी सोने घर में मिथिला में रहूंगी और कल चली जाऊंगी, मैं घूमती रहती हूँ। वो सन्यासिनी और दंड धारण करने वाले सन्यासिनी, जैसे दंडी बाबा आप देखते कभी कभी, सन्यासियों में जो दंड धारण करते हैं उनके लिए थोड़ा सा बड़ा प्रबंध रहता है, बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। दंड कंधे पर रखेंगे, सोएंगे तो किसी खूंटी पर रखेंगे, 2 खूंटियाँ हो उस पर टांग दे, बीच में रख देंगे, जमीन पर रखने का नियम नहीं है। दंड का एक कर्मकांडात्मक विधान है, तो इसलिए कम सन्यासी दंडी होते हैं, वो सब निभाना पड़ता है। और वो दंडी सन्यासिनी थी। मैंने तो उसकी मीमांसा में लिखा है कि स्त्री और शूद्र वेद और सन्यास में अधिकारी नहीं है, तो कैसे अधिकारी है? सन्यासिनी और जनक को हिला दी। तो ये सब भी बातें विचार रही हैं। पाप न करे, पाप से अपने को हरदम बचाओ, पाप हमें खाएगा। रात और दिन एक जगह एक शिष्य, महाभारत की भी कथा है, वो उनको जाना था कहीं आचार्य को, तो अपने शिष्य को उन्होंने रक्षा में रख लिया परिवार के लिए। और इंद्र उनकी पत्नी को चाहता था। पुराणों में इंद्र को बहुत बदनाम किया गया है, वेदों में इंद्र चरित्रवान है, पुराणों में नई नई कहानियां बनाई गई। जैसी कहानी वैसा कहता हूँ कि इंद्र उस आचार्य की पत्नी को चाहता था, तो वो उनको कहीं जाना था, तो बड़े सत्ते में थे, मैं चला जाऊँ इंद्र ना आ जाए। तो अपने शिष्य को बताया, बेटा वो जानवर के रूप में, हवा के रूप में, किसी रूप में आ सकता, सुंदर रूप में, कुरूप में, बूढ़ा जवान कुछ भी बन के आ सकता है। तुम उससे अपनी गुरबानी की रक्षा करना। वो चला गया। अब वो क्या किया कि मैं अलग बैठा रहूँ, कैसे होगा, तो अपना सूक्ष्म बना करके अपनी गुरबानी में प्रवेश हो गया। तब वो आया इंद्र, तो फिर आया जब, तो उसकी गुरबानी खूब सशक्त थी, उसको हटा दिया, तिरस्कार कर दिया। उसके पश्चात वो शिष्य फिर अपना रूप प्रकट करके इंद्र को डांट दिया और खदेड़ दिया, रक्षा हो गई। उसमें विधि पूर्वक मैं संक्षेप में कहता हूँ। जब आए आचार्य बहुत खुश हुए कि तूने रक्षा की, लेकिन एक दिन उसने देखा कि एक स्त्री और एक पुरुष चक्कर में घूम रहे हैं, और एक कहता तुम ज़्यादा चलती हो, तो तुम ज़्यादा चलती हो। दूसरा देखा तो कहा कि देखो जो झूठ बोलता है उसको दोष लगेगा जो उस विद्यार्थी को लगेगा। वो विद्यार्थी सोचा मैंने कौन पाप किया जो ऐसा है कहती है। फिर देखा 6 आदमी जुआ खेल रहे हैं, और उसमें जुआ में हार जीत होती है, तो जुआ में लाख डांट है। तो एक कहता अगर मैं चालाकी करता हूँ तो जो अपराध उस विद्यार्थी को लगेगा वो मुझे लगे। तो उसको बड़ी ग्लानि हुई कि मैंने कौन सा पाप किया। अन्वेक्षण किया अपने पर, कोई पाप नहीं निकला। एक पाप वही निकला कि मैं गुरबानी में प्रवेश करके उनकी रक्षा की थी, तो एक गुरु जी को नहीं बताया। तो जाकर के गुरु जी को बताया। गुरु जी ने कहा बेटा
वो रात और दिन, जो स्त्री पुरुष दोनों चक्कर काट रहे थे, वो रात और दिन है। और जो 6 आदमी जुआ खेल रहे थे वो 6 ऋतु हैं। जो आदमी काम करता है वो समझता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन रात दिन देख रहे हैं, 6 ऋतुएं देख रही हैं। इसका लाक्षणिक अर्थ है कि अंतरात्मा देख रही है। तो बड़ी मार्मिक रूपों में महाभारत में बहुत सी कथाएं बड़ी बोधगम्य है, लेकिन हम उसका सार समझे, मीमांसा में वो समझाया गया है। नहीं तो पंडिताव रूप में तो अलौकिकता की बात आती है। अब वो ब्रह्मचारी अपनी गुरबानी में प्रवेश नहीं कर सकता, कोई नहीं प्रवेश कर सकता है। मतलब उसको प्रभावित ऐसा किया कि वो अपने को संभाल ले। तार्किक रूप से सब जगह मीमांसा की गई है। तो हमारे पाप और पुण्य को देखने वाले रात दिन और 6 ऋतुएं हैं। और इसी प्रकार वेदों में, अनेक शास्त्रों में ये सब बातें ऐसी आती हैं कि हम जब यम यमी का संवाद वेद में आता है, यमी बहन है, यम भाई है, और समुद्र का द्वीप है, एकांत स्थल है, दोनों युवक युवती हैं। तो यमी कहती है यम तू आ मेरे साथ। यम कहता है बहन ये पाप है, भाई बहन का दैहिक संबंध नहीं होता। कहीं यहाँ एकांत है, कहीं एकांत कहाँ है, यहाँ देव घूमते हैं। तो देव क्या है? अपना मन देव है, अपने मन से कोई छिपा नहीं सकता है। जो कुछ हम पाप पुण्य करेंगे हमारी अंतरात्मा जानेगी। पाप करे ना, अपने मन इंद्रियों को विकृत करना और दूसरों को तकलीफ देना ये पाप है, ये काम न करे। और अपने मन इंद्रियों को पवित्र रखना, प्रसन्न रखना, संयमित रखना, और जो बन सके दूसरे की सुविधा में सेवा करना, ये पुण्य है, ये काम करना चाहिए। और ये काम करते समय अपने मन में कुछ पाने की इच्छा ना हो। हम किसी की सेवा करते हैं, पाने की इच्छा ना हो। पाने की इच्छा होगी तकलीफ होगी, वही बंधन बनेगा। जैसे मैंने उदाहरण दिया, बच्चे को आप पढ़ाएं लिखाएं, सीख दें, सेवा करें, रक्षा करें, उनसे कुछ पाने की इच्छा ना करें। वो सेवा करें, बात माने तो सहज है, करनी चाहिए, लेकिन चाहेंगे तो तकलीफ होगी। जो अपनी तरफ से कर दें खुश रहें, न करें तो भी क्षमा करें, प्रसन्न रहें। कुछ नहीं चाहेंगे तो कलेश नहीं, बंधन नहीं होगा। ऐसे हर जगह है। जब हम कुछ करते हैं किसी के लिए, वो बदले में चाहते हैं तो बंध जाते हैं, और कुछ नहीं चाहते केवल सेवा करते हैं तो अपने कोई कमी थोड़ी होती है। एक उदाहरण लो, आप घर में 8 लोग हैं और 8 लोगों में आप मेहनत करें, अपनी ड्यूटी के अनुसार काम करें और कुछ न चाहें, तो क्या आपको भोजन नहीं मिलेगा, कपड़े नहीं मिलेंगे, सोने की जगह नहीं मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। कुछ न चाहेंगे हल्के रहेंगे, कुछ न चाहेंगे तो शिकायत नहीं करेंगे, कुछ न चाहेंगे तो कलह नहीं करेंगे। चाहना ही जलाती है, तकरार कराती है, लड़ाई झगड़ा कराती है, कलह कराती है, कटवचन कहलाती है। जो निष्काम रहता है वो प्रसन्न रहता है। कर्म करे और है कर्मी, साहब ने कहा। तो ये जो गीता या कबीर के वचन, वेद, शास्त्र, बुद्ध वचन, कहीं भी ये बात आती है, कर्म करो और निष्काम रहो, ये गलत नहीं है, यही तो रास्ता है और दूसरा रास्ता नहीं। कुर्वन्नेवे कर्माणि जिजीविषेस्तम समाः एवं त्वन्नाने से तो न कर्म लिप्यते नरे, ये वेद का मंत्र है। कर्म करते हुए पूरा जीवन जीने की इच्छा रखो। तुम्हारे लिए यही रास्ता है कि उसमें निष्काम रहो। न कर्म लिप्यते नरे, मनुष्य कर्म में लिपायमान न हो, यही रास्ता है। कर्म न करो, काम कैसे बनेगा? और कर्म करो, आसक्त रहो तो दुखी होगी। इसलिए पाप न करे, पुण्य करे, लेकिन निष्काम रहे, तो राग द्वेष नहीं होगा। राग द्वेष नहीं होगा तो दुख नहीं होगा। पाप पुण्य, राग द्वेष
सुख दुख, ये 6 अरे के चक्र पर हमारा भाव चक्र घूम रहा है। हम पाप करते हैं, पुण्य करते हैं, पाप के फल में दुख मिलता है, पुण्य के फल में सुख मिलता है। दुख में द्वेष होता है, सुख में राग होता है, और इसी में हम डूबते उतराते मर जाते हैं और चले जाते हैं। अब किसी काम लायक नहीं, चाहे हम साधारण हो चाहे ज्ञानी हो, अगर इसी में घूमते, हम वेद शास्त्रों के बड़े विद्वान हैं लेकिन पाप पुण्य में उलझे हैं, पाप करते हैं और पुण्य भी करते हैं और सकाम करते हैं, तो राग द्वेष होगी और सुख दुख के उलझन में मरेंगे। लेकिन पाप से अपने को बचाते हैं, निष्काम होकर पुण्य कर्म करते हैं तो राग नहीं करेंगे, द्वेष नहीं करेंगे, इसलिए सुख दुख से ऊपर रहेंगे। जीवन में सुख दुख आते हैं, अनुकूलता ही सुख है और प्रतिकूलता ही दुख है, और सुख दुख कुछ नहीं है। दैहिक दुख कुछ ऐसा होता है जो अनुकूलता प्रतिकूलता से हट कर है, जैसे कि चोट लग गई तो इसमें अनुकूलता प्रतिकूलता की बात नहीं, तो चोट लग गई दुख लगेगा। लेकिन हमें किसी ने आदर नहीं दिया और हमें दुख लगा तो मन की बात है। किसी ने आदर दिया तो हम उसमें मोह हुए, ये हमारे मन की बात है। ज़्यादातर सुख दुख हमारे मन के अविवेक का परिणाम है। दैहिक दुख जड़ बुखार, बीमारी, चोट या और भी किसी कारण से हो जाता है, ये दुख बांधते नहीं हैं। मन के राग द्वेष के दुख बांधते हैं। शारीरिक दुख सही है, मानसिक दुख सही नहीं है। शारीरिक दुख हम सह लेते हैं, और जब शारीरिक दुख सहने के बाहर होता है तो हम बदहोश हो जाते हैं। प्रकृति का बड़ा सुंदर विधान है। कभी एक्सीडेंट होता है तो जब चोट लग जाती है तो आदमी बदहोश हो जाता है। दूसरे लोग उस पर दया करते हैं लेकिन वो बदहोश रहता है। जहाँ दुख बढ़ा बदहोश हो जाएगा। तो शारीरिक दुख और जब तक सहन योग है सहन होता है, नहीं बदहोश हो गया तो सहन ही नहीं है। शारीरिक दुख उतना दुख नहीं है, मानसिक दुख ये दुख है, और यही भव में बांधने वाला है। मानसिक दुख, मोह का दुख, वैर का दुख, ईर्ष्या का दुख, क्रोध का दुख, काम का दुख, लोभ का दुख, मोह का दुख, इस मानसिक विकारों का जो दुख है ये जीव को पीसता है, चैन नहीं लेने देता है, नींद नहीं आती है, भोजन नहीं पचता है। अनेक शारीरिक रोग मानसिक रोग से पैदा होते हैं, और इस प्रकार तकलीफ बढ़ती चली जाती है। सुख और दुख दोनों प्रपंच हैं। शारीरिक दुख आया, विवेकवान उसको साथ छेड़ देता है। मानसिक दुख है ही नहीं, कहीं मोह नहीं, कहीं बैर नहीं, कहीं राग नहीं, कहीं द्वेष नहीं, कोई हानि लाभ की चिंता नहीं। हानि लाभ में संसार है, लाभ लाभ होता है, हानि होती है। हानि को सह लेना वीरता है। श्री राम को शाम को बताया गया कि सुबह तुम्हें गद्दी दी जाएगी, और सुबह उनको वनवास दिया गया 14 वर्ष का। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि राम को शोक नहीं हुआ, ये राम का रामत्व है। जो लोग कहते हुए लीला कर रहे थे तो रामायण की कथा ही सब व्यर्थ हो जाती है, कोई आदर्श ही नहीं रह जाता, सब लीला करते रहे, नाटकबाजी, तो उसमें कौन सी प्रेरणा है। जब अनंत ब्रह्मांड नायक थे श्री राम और कुछ लीला कर रहे थे तो कहानी सब बेकार है। लेकिन वो मनुष्य थे और उनको सुख दिखा करके दुख दिया गया और वो दुखी नहीं हुए। ये हमारे लिए प्रेरणाप्रद है। एक राजकुमार 14 वर्ष के लिए वन में निकाल दिया जा रहा है, और उसके लिए शर्त यह है कि 14 वर्ष तक ये किसी नगर गांव में नहीं आएगा और किसी का दिया हुआ कुछ नहीं खाएगा, स्वयं उपार्जित करके खाए। इसीलिए वो सब समय वन में रहे। वन में सब खाद्य पदार्थ मिल जाता है, आज के वन में तो नहीं मिलता, वो जमाना अलग था। लेकिन वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जब राम ने सुना कि 14 वर्ष का वनवास हुआ तो लिखा है कि राम को शोक नहीं हुआ। ये विशेषता है।
दुखी न होना, प्रतिकूलता आने पर दुखी न होना, ये विवेक का परिणाम है। तो सुख में आसक्त न होना, दुख में व्याकुल न होना, ये जीवन के कल्याण का रास्ता है। काजर ही की कोठरी उड़ता है संसार, बलिहारी थे पुरुष की पैठ के निकलनहार। पूरा संसार काजर की कोठरी है। असावधान हो तो चारों तरफ डूबने का रास्ता है, भटकने का रास्ता, और जितना ऊंचा पद उतना भटकना। सरपंच हो गए, सरपंच हो गए तो बहुत जिम्मेदारी आ गई और बहुत गम की जरूरत है, वहाँ अफसोस की जरूरत है, गलत ना हो जाए। जीत जाने पर तबला बजाना और जुलूस निकालना मोड़ता है। वो तो ऐसी जिम्मेदारी आ गई है कि नहीं निभा पाओगे तो नरक में जाओगे। सरकार का पैसा आता है, खाओगे, खिलाओगे, नरक में जाओगे। जिम्मेदारी संभलो, जितना पैसा आवे सेवा में लगाओ, लेकिन आप भी मजबूर हैं, हिस्सेदार हैं सब, उसमें क्या करोगे? संकट का घर है। जितनी जिम्मेदारी बढ़ती संकट का घर है। जिनके बच्चे नहीं हैं वो दुखी होते हैं, लेकिन वो समझदार हों तो ज़्यादा सुखी हो सकते हैं, झंझट नहीं। बस पत्नी हैं, साधना भजन से रहें। जिनके बच्चे हैं उनको तो पता नहीं कितना झंझट सहना होगा, अनुकूलता का, प्रतिकूलता का, पता नहीं क्या क्या सहना पड़ेगा। जितना व्यवहार बढ़ता है उतना दुख बढ़ता है। अपने आप को पाप से निकालना बहादुरी है। दुनिया के लोग पाप करने में आनंद मानते हैं। पैसा मिले, नाजायज पैसा मिले, खूब बटोरे, खूब खाएं, खूब भोगें, इसमें लोग खुश होते हैं और नरक जाते हैं। जब युधिष्ठिर हिमालय गए, कृष्ण परिवार पूरा मर गया, कृष्ण मर गए, बलराम मर गए, सब पूरा विध्वंस हो गया। अर्जुन सुने तो बहुत दुखी हुए और द्वारिका जा करके बूढ़े बच्चे स्त्रियों को ला करके हस्तिनापुर बसा दिए। और युधिष्ठिर कहे अब जीवन में रहना अच्छा नहीं है, तो पांचों द्रौपदी को लेकर के चले गए हिमालय। पहले द्रौपदी गिरी, वो मर गई, फिर 4 भाई गिरे और मर गए। फिर इंद्र आए रथ लेकर के कि चलिए स्वर्ग। उन्होंने कहा मैं स्वर्ग क्या चलूँ, जहाँ भाई लोग हैं वहाँ चलूँगा, अकेला स्वर्ग में नहीं जाऊँगा। कई भाई लोग पहुँच गए हैं स्वर्ग में, चलो। ले गए तो देखिए दुर्योधन एकदम दिव्य आसन पर बैठा, अनेक सेवा में लगे हैं। उनको बड़ा दुख हुआ कि अपराधी आदमी को इतना श्रेय दिया जा रहा है। तो उनको ले जाकर के नरक की तरफ युधिष्ठिर को दिखाए तो टट्टी पेशाब, मांस, रक्त का कीचड़ चारों तरफ, त्राय त्राय। युधिष्ठिर कहे कि यहाँ तो बड़ी दुर्गंधी, बड़ा दुख है, कैसे ले आए? कहे राजा को नरक में जाना पड़ता है। जितने राजा होते सब नरक में जाते। महाभारत काल में खूब सबको रगड़ा है। तो तब से राज से नरक, ये तो कहावत है, और क्षेत्र में कहावत है, यहाँ भी होगी बात। तब से राज से नरक। आप कुछ मेहनत की, कुछ बल मिला तो राजकाज मिला, अब नरक का नंबर आएगा, क्योंकि राजकाज में संभाल तो पाएंगे नहीं। इसलिए दुनिया की चीज मिले तो खुश होने की जरूरत नहीं है। सावधान रहो, गमगीन हो, पाप ना करो, अपने को संभालो। खुशी क्या है? दुनिया की बहुत चीज न मिले तो क्या भोजन नहीं मिलेगा? जिनको आप धनी कहते हैं वही खाते हैं, जो निर्धनी नहीं खाते हैं। आपके गांव में है कोई 1-2 धनी हो गए, नहीं भी हो, लेकिन जो धनी नहीं कहलाते हैं वो भी कमाते खाते हैं। दुनिया की संपन्नता आध्यात्मिक दृष्टि से अपनी ऊंचाई नहीं है। अपनी ऊंचाई है अपने को पाप से निकालना, और 4 दिन के बाद ये भीड़ भड़का छट जाएगी। जीव अपने कर्म बंडल को लेके जाएगा, भोगेगा। न बाल बच्चे साथ देंगे, न राजकाज साथ देगा, न महल साथ देगा। सब जहाँ के तहाँ रह जाई हैं, तन पेड़ा नहीं है, काम पंछी उड़ जाई है। देखने भर का सब है, बस तमाशा, और कुछ जीव के साथ नहीं।
जो सदैव इन बातों को ध्यान में रखेगा वो पाप से बचेगा, वो कालिक से बचाएगा अपने को। चारों तरफ कालिक की कोठरी है संसार, और इस कोठरी में से अपने को निदाग निकालना सबसे बड़ी बहादुरी और भजन है। फिर आप उपासना के अनुसार कुछ कहो, कुछ जपो, मंत्र जपो, पाठ करो, अच्छा है, लेकिन इस पर ध्यान रखो कि मन कैसा है। मन निर्मल है, निर्मलता की तरफ बढ़ रहा है तो भजन हो रहा है, और मन निर्मलता की तरफ नहीं बढ़ रहा है, राम रहीम चाहे जो कहो, कुछ नहीं हो रहा। चाहे जितना वेश बनाओ, चाहे जितना पाठ करो, चाहे जितना कुछ करो, कुछ नहीं हो रहा है। मन निर्मल हो रहा है तो बस सफल हो रहे हैं। काजर ही की कोठरी, काजर ही का कोट, तोदी कारी ना भई रहा सोटे ओट। काजर की कोठरी शरीर है, काजर का किला संसार है, इसमें तोदी कारी नहीं हुई, मन मैला नहीं हो। तोद पेट, पेट से अर्थ है मन। लोग कहते भैया वो मीठी बात भले करें लेकिन उनका पेट ठीक नहीं, तो पेट का मतलब मन ठीक नहीं। तो तोदी कारी ना भई, मन मैला नहीं हुआ, रहा सोटे ओट, क्योंकि वो आधार लेके रहा। संत का आधार, गुरु का आधार, सदग्रंथ सत्शास्त्र का आधार, साधन भजन का आधार जो लेके रहेगा उसका मन मैला नहीं होगा। सतत जागरूक रहने की आवश्यकता है। चारों तरफ हमारे विकारों का प्रवाह है, भटकने भटकाने वाले चारों तरफ हैं। अपना मन अनादिकाल से वासित है दुनिया में। सतत जागरूक रहने वाला अपने आप को बचा सकता है, और जितना बचा ले जाओ वही बहादुरी है। अंत में कोई किसी के साथ देगा नहीं, जो अपना कर्म होगा वही फल आगे चलेगा। इसलिए हम लोगों के जीवन की सफलता है अपने को पाप से बचाएं, कालिक से बचाएं। पाप का और पुण्य का संक्षिप्त स्वरूप बताया गया, सब जानते हैं, याद दिलाना है। अपना मन खराब करना और दूसरों को तकलीफ देना पाप है। अपना मन पवित्र रखना और दूसरे की सेवा करना पुण्य है। इस मार्ग में जो चलेगा वो निष्पाप रहेगा और सुखी रहेगा।